आज हम लोग यहाँ पे हो जनजाति से संबंधित यानी कि हो जनजाति के द्वारा किया गया हो विद्रोह से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1820 से लेकर 1821 ईस्वी के आसपास यानी 2021 के आसपास ये किया गया था। यहाँ पे टोटल 10 प्रश्न है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जिससे ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सकेगा। तब भी आप कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तब भी आपको जैसे जितना एग्जाम के लिए जानना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हो विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा वो जनजाति से क्वेश्चन बनाएगा। अगर क्वेश्चन टफ बनाना रहेगा तो हो जनजाति को सेलेक्ट करेगा, उसमें से ये डेट पूछ सकता है, क्योंकि डेट बहुत ही कम, बहुत ही जो से याद रहता है, लोग भूल जाते हैं रिविजन नहीं करने से। तो हो विद्रोह का जो शुरुआत है वो पूछा रहा है कि कब हुई थी। फर्स्ट का राइट आंसर सी होगा 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी। तो ये वाला जो से इम्पोर्टेंट होगा हो विद्रोह, जो हो जनजाति के द्वारा किया गया था। आपको इसमें ये याद रखना ना, बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि कोल्हान में अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ 1820 से 21 ईस्वी में। जो हो लोगों के द्वारा पोरहाट यानी कि सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया गया एक विद्रोह था, जो इसी के शुरुआत हुआ। हो जनजाति का निवास स्थान को हो देशोम यानी हो देशोम मतलब समझते हैं, हो जनजाति का देश या कोल्हान, कोल्हान को कोल स्थान कहा गया। जो हो जनजाति पर कभी भी किसी का पूर्ण रूप से जो है नियंत्रण नहीं था। पोरहाट के जो सिंह राजाओं का थोड़ा प्रभाव था, पर हो जो है कई नियमित कर नहीं देते थे, मतलब टैक्स वगैरह पैसा नहीं देते होंगे। ये स्वतंत्रता प्रेमी और लड़ाकू स्वभाव के थे, जिसके कारण कंपनी के शासन काल में लड़ाका कोल के नाम से प्रचलित हुए, यानी इन्हीं को लड़ाका कोल भी कहा गया। चलिए सेकंड देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो हो विद्रोह कब हुआ? हम लोग देखें 1820 से लेकर 1821। ये कहाँ पे हुआ? हो विद्रोह कोल्हान हो देशों यानी हो लोगों का देश, कोल्हान का मतलब कोल स्थान, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट था। तो ये पूछा अंग्रेज अधिकारी, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन था? तो कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इनका नाम आप जरूर याद रखिए। इनको क्यों याद रखेंगे? क्योंकि जब कोल विद्रोह हुआ, ये नहीं सॉरी हो विद्रोह जब हुआ 1820-21 में, तो यही दमन करता था, अंग्रेज को भेजा गया था ये अंग्रेज को। तो कैप्टन रफसेज और कर्नल रिचर्ड ने ही हो लोगों को दबा दिया, ये इस विद्रोह को दबा दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया गया है, टोटल 10 ही प्रश्न है। 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? देखिए, नदी के किनारे का मतलब कोई नदी होगा, ये रिवर है, और रिवर के बैंक मतलब कि इधर ये साइड या फिर ये साइड आप बोल सकते हैं। नदी का किनारा को बैंक भी बोलते हैं, कोस्टल एरिया भी आप बोल सकते हैं। तो ये बोला कि 1820 से लेकर 1821 ईस्वी के आसपास मेजर रफसेज और यानी रफसेज ये अंग्रेज अधिकारी था, और हो जनजाति के बीच ना ये जो है आक्रमण हुआ, मतलब कि हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण कर दिया इस अंग्रेज के खिलाफ। तो ये SIPT में पूछा था। अब सोचिए, आप क्वेश्चन को एनालिसिस किए ना PYQ से, यहाँ से आप सोचिए कि टॉपिक है इंपॉर्टेंट, आपको ये इसके बारे में जानना चाहिए। कम से कम ये डेट याद रखिए, फिर याद रखिए रफसेज का कोई कि अंग्रेज अधिकारी दमन करता था। उसके बाद हो लोगों के बारे में याद रखिए कि कब आंदोलन किया, नाम था हो विद्रोह। यहाँ पे 3 का आपका राइट आंसर सी होगा रोरो नदी। आप सुने होंगे रोरो नदी। रोरो नदी जो है, रोरो नदी पर ही हो जनजाति लोगों ने क्या किया, मेजर रफसेज पर 1820-21 में अटैक कर दिया था, आक्रमण किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 से पहले हम आपको एक फैक्ट बता देते हैं। पोरहाट के राजा हुआ करते थे जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह ने वर्ष 1820 ईस्वी में क्या किया कि ये जो है से अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रफसेज की सेना के साथ हो देशों में प्रवेश किया। मतलब कि जो 1820 में पोरहाट के राजा था जगन्नाथ सिंह, ये हो देशों में प्रवेश किया। हो देशों का मतलब हम आपको बताए थे, हो देशों का मतलब हम आपको ये बताए थे कि हो जनजाति का देश, तो इसे हो देशों कहते हैं। फिर आपको इसमें याद रखना है, फिर आपको इसमें यह याद रखना है कि वही जो जगन्नाथ सिंह थे, जो पोरहाट के राजा थे 1820 में, अंग्रेज मतलब एजेंट जो रफसेज अंग्रेज अधिकारी था, उसके साथ ये हो देशों में प्रवेश किया, मतलब हो जनजाति में लोगों के गाँवों में या जहाँ रहते थे वहाँ प्रवेश किया। चाईबासा के निकट, चाईबासा के पास एक नदी है रोरो नदी,
वहीं पर हो लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, मतलब युद्ध छिड़ गया, परंतु अंग्रेजी सेना विजयी रही। मतलब अंग्रेज, देखिए अंग्रेज कोई भी लड़ाई में आप मैक्सिमम देखोगे कि अंग्रेज ही जीता, क्योंकि शक्तिशाली यार पावर था, हथियार था उसके पास, एकजुटता था। इस प्रकार से रोरो नदी के रोरो नदी के किनारे जो लड़ाई हुआ वो हो लोगों के द्वारा हुआ, हो जनजाति के द्वारा और रबसेज के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो राजा थे पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह, वो तो प्रजा का भलाई करने के सिवा वो तो अंग्रेजों का साथ दे दिया, इसलिए विद्रोह भयानक रूप से हुआ। उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्तरी कोल्हान के लोग कर देने के लिए सहमत हो गए। मतलब अब युद्ध हार गए तो हमको तो कुछ ना कुछ तो सिर टिकना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, तो वो सब जो है सब टैक्स देंगे। लेकिन दक्षिणी कोल्हान के लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखा। देखिए कोल्हान दो प्रकार का, मान लीजिए कोल्हान है, इसको दो डिवाइड कर, इसको उत्तरी कोल्हान मानिए, इसको दक्षिणी कोल्हान मानिए। तो यहाँ के लोग जो है युद्ध हारा तो टैक्स देने के लिए रेडी हो गया, यहाँ वाला टैक्स देने के लिए रेडी नहीं हुआ। देखिए हो देशों है या फिर देशम बोलेंगे, हो देशम किसके निवास स्थान को कहा जाता है। तो यहाँ पे हो से हो पता चल रहा है हो जनजाति। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको बताए। हो देशम का मतलब हो जनजाति का देश, कोल्हान मतलब कोल स्थान। तो इसका बोला कि हो देशम किसका निवास स्थान है, मतलब किसका हैबिटेट है, घर है, तो हो जनजाति का है। रोरो नदी किस शहर के निकट है, ये चाईबासा में है, दक्षिण झारखंड में है। और कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे जैसे हम आप झारखंड का मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम अच्छे से डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम एक सिंपल समझाने के लिए, ये साइड आपको रोरो देखने को मिलेगा। तो 4 का तो हम राइट आंसर बी बताएं, और आपका सी का 5 का सी हो जाएगा। रोरो नदी यहीं युद्ध हुआ, चाईबासा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेजर रफसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में किस वर्ष तक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा था। तो देखिए मेजर रफसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में, अब मेजर रफसेज जो था इस आदमी को भेजा और बोला किस वर्ष तक बड़ी सेना दक्षिणी भाग में, यानी कि कोल्हान के दक्षिणी भाग में लोगों को कंट्रोल करने के लिए आए थे रिचर्ड, और इसको भेजा था मेजर रफसेज ने। 6 का सी होगा 1821 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हो लोगों का लड़का कोल किसने कहा। तो हो लोगों का लड़का कोल, ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा तो हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था, तो ये कहे थे टिकेल ने कहे थे, यानी कि SR टिकेल। ये क्वेश्चन टफ मान सकते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी कोल्हान से जो है संघर्ष जो है जारी रखा, लेकिन उसके जो है रब से जो है सहायता लिया वही जगन्नाथ, और उसके बाद जो है ये भी हार ही मान गए एक तरह से। 1821 में कर्नल रिचर्ड हम लोग देखें, कर्नल रिचर्ड जो है एक बड़ी सेना भेजी गई। हो लोगों ने बहादुरी से उनका सामना किया, परंतु प्रयास जो से निरर्थक रहा, मतलब कि इन लोग के पक्ष में नहीं रहा। अंत में कंपनी की अधीनता स्वीकारते हुए हो लोगों ने राजा और जमींदारों को 8 आना, जैसे 50 पैसा आप बोल सकते हैं, प्रति हल कर देना, यानी टैक्स देने का स्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। इन लोग जो है दक्षिणी कोल्हान और उत्तरी कोल्हान दोनों हार जाते हैं लास्ट में। हो विद्रोह के अनुसार गलत कथन का चयन करें। 8 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में संजय नदी के किनारे अंग्रेज व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ। गलत, यहाँ पे ये गलत क्यों होगा, ये पूछा गलत, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट जो सी गलत है, क्योंकि संजय नदी नहीं, रोरो नदी, रोरो नदी चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेज और हो लोगों के खिलाफ एक भयावह आक्रमण युद्ध हुआ। हो देशम पर कभी मुगलों और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका, लेकिन अंग्रेजों ने करके दिखाया। ये वाला सही है। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में रफसेज की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। आप देख पाए पोरहाट के राजा कौन था, जगन्नाथ सिंह। ये जो है धोखाधड़ी दिया, यहाँ पे लोगों पर नियंत्रण कंट्रोल करना चाहता था। 1820 ईस्वी में रफसेज के साथ आया और हो देशम में प्रवेश कर गया, इंटर कर गया। लास्ट पॉइंट दिया है इसका कि उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन दक्षिणी जो कोल्हान क्षेत्र था वो भी बाद में स्वीकार कर लिया था।
1820 से 1821 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो सिंपल हो विद्रोह होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है SIPT। अब तक हम लोग डायरेक्टली रूप से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखे हुए देखे कि ये सब PYQ है। तो 9 का आपका यहाँ पे C होगा, हो विद्रोह। याद रखिए, मेजर रफसेज 1820-21 में, 1837 में कैप्टन विल्किंसन विद्रोह को दबाया, वो विद्रोह हो था, हो विद्रोह था, हो देशम था, हो जनजाति के लोग थे। और जानते हैं 1837 में विल्किंसन कानून और रूल पार होता है कोल्हान क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपको ये मालूम होना चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। हो विद्रोह का कारण था, तो हो विद्रोह का कारण क्या था? तो पोरहाट के राजा द्वारा, पोरहाट के राजा कौन था? जगन्नाथ सिंह। हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना, यही इसका मूल रीज़न था, मूल कारण था। तो यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्न देखे, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। हम एडिशनल फैक्ट बताए ताकि आप जो है किसी चीज़ों को भूले ना। आपको 2-3 चीज़ और याद रखना है इसमें। क्या याद रखना है कि इसी प्रकार यानी कि कंपनी जो है 1765, देखिए कंपनी को जो दीवानी प्राप्त हुआ 1765 में। दीवानी मिलने के बाद 72 वर्ष के बाद, यानी कि 72 साल मतलब 72 साल के बाद ये जो है 72 साल बाद कहने का मतलब 1837 ईस्वी, 1837 ईस्वी में कंपनी सरकार का नियंत्रण हो देशम यानी हो लोगों पर, हो जनजाति पर स्थापित हो सका। मतलब 73 साल लगा, 72 साल, 73 नहीं 72 साल लगा कंट्रोल करने को। 1765 में इसे दीवानी मिला, लेकिन 1837 में यहाँ जाके कंट्रोल कर पाया। काफ़ी लंबा चला और काफ़ी भयावह भी था। तो इस प्रकार से आप देखिए इसके बारे में, हालांकि और भी जान सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।